नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मैं भगत हेतराम आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल से जुड़कर किसी भी तंत्र संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बाबा की भक्ति संबंधी जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। बाबा की आज साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। आज बताएंगे बाबा की साधना भक्ति करते हैं तो आपको स्नान किस तरह करना चाहिए। रोजाना स्नान करते हैं, स्नान करने की सही विधि और मंत्र बताएंगे। साथ में भोजन किस तरह ग्रहण करना चाहिए और किस तरह भगवान को अर्पण करते हुए अन्न को ग्रहण करेंगे तो आपको शरीर में कोई भी आदि व्याधि नहीं आएगी। अन्न जो है, अन्न को भगवान रामदेव बाबा ने सब देवों से श्रेष्ठ बताया है। अन्न के बिना भी कोई भी कार्य नहीं होती है, क्योंकि खाली पेट तो भजन भी नहीं होता है, दूसरा काम तो करे भी इंसान क्या करे। तो अन्न को श्रेष्ठ बनाया है कि एक बार की बात है, बाबा रामदेव जी अपने देवलोक में बैठे थे तो उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बुलाया। एक सभा की मीटिंग की थी किसी काम के लिए। तो सब देवी देवता आए तो बाबा रामदेव जी अपने आसन पर बैठे ही उन्हें अभिवादन कर रहे थे, उनका प्रणाम स्वीकार कर रहे थे। सबसे अंत में जब अन्नदेव आए थे जब बाबा के सामने दरबार में, तो बाबा रामदेव जी ने खड़े होकर अन्नदेव को अपने गले से लगा लिया। जब दूसरों देवताओं ने देखा कि हम भी देव हैं और हमारे आने पर धनी ने हमें इतना मान नहीं दिया जितना अन्नदेव को दे रहे हैं, अन्नदेव के आते ही उन बाबा ने तो खड़े होकर उनका अभिवादन किया है, उन्हें गले से लगा लिया। तो वे दूसरे देव थे, वे सब बाबा से शिकायत करने लगे कि अन्नदेव इतने क्या ज़्यादा बड़े देवता हैं जो आप इनके लिए अपने आसन से खड़े होकर इन्हें गले से लगाए और हमारे को सीधे ही आप प्रणाम करके ही आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देव है जो बहुत ही बड़े हैं, इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, पर देवता नहीं मानने वाले थे। तो बाबा रामदेव जी ने अन्नदेव से कहा कि अन्नदेव ऐसा करो, तुम कुछ समय के लिए लोप हो जाओ और जब तुम लोप हो जाओगे तब इन देवताओं को, इंसानों को आपकी महत्ता का पता चलेगा, फिर ही ये आपको मानेंगे। तो अन्नदेव ने बाबा की बात मान ली और बाबा के कहने अनुसार अन्नदेव देवी शक्ति के घर चल गए और देवी शक्ति से कहा कि मुझे बाबा धनी ने भेजा है और आपके यहाँ मैं रहना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। तो कोई भी आए तो उन्हें यह कहना कि यहाँ अन्नदेव नहीं आए हैं। अन्नदेव को माँ शक्ति के घर गए और माँ शक्ति ने एक तुम्बे के अंदर अन्नदेव को स्थापित करके 13वें पताल नीचे धरती में भेज दिया। पताल में भेज दिया तो इधर पृथ्वीलोक में, देवलोक में अन्न की कमी हो गई, क्योंकि अन्न देव तो पताल में चले गए और अन्न की कमी के कारण मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, हर में त्राही हो गई। बिना अन्न के शरीर निर्मल बिल्कुल कमजोर सा हो गया, निश्चल सा शरीर पड़ा रहता। तो सब देवी देवता त्राहिमाम करने लगे। तो देवताओं ने अपने तरफ से अन्न को बहुत खोजने की कोशिश की, परंतु अन्नदेव उन्हें नहीं मिले। तो अंत में थक हार के सब देवी देवता मिलकर बाबा रामदेव जी धनी के चरणों में गए और कहने लगे कि प्रभु, अन्न के बिना अब तो जीवन खत्म सा होने वाला है, अब आप ही कृपा करें। हम मानते हैं कि अन्न श्रेष्ठ देव है। तो देवताओं ने जब हार मान ली तो धनी रामदेव ने, बाबा रामदेव जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप जब अन्नदेव को श्रेष्ठ मानते हैं तो अन्नदेव आ जाएंगे। तो धनी रामदेव बाबा सती के गए घर और कहा कि अन्नदेव को
भेजो। देवताओं को अपनी भूल का पता चल गया है, वे अपने भूल मान रहे हैं। तो देवी सती ने कहा कि मैं तो अन्न को एक तुम्बे के अंदर बंद करके 13वें पाताल भेज चुकी हूँ, अब तो मेरे तो बस में नहीं है उसे लाने के लिए। तो धनी ने कहा तो आपने तो ये क्या कर दिया, अब अन्न के बिना तो ये सृष्टि सब खत्म हो जाएगी। तब धनी रामदेव बाबा ने एक चींटी का निर्माण किया, चींटी पैदा की, जो कीड़ी कहा कीड़ी पैदा की। तो उस चींटी को पाताल लोक भेजा। तो पाताल लोक में चींटी वहां से अन्न लेकर ऊपर आई। तो ऊपर आते आते चींटी ने अन्न का 3/4 हिस्सा खा चुकी थी, मतलब सब कुछ खा ही चुकी थी, थोड़ा सा अन्न बचा था। तो धनी ने सोचा ये तो फिर काम खराब हो जाएगा, इस तरह तो काम बनेगा नहीं। तब धनी बाबा रामदेव जी ने एक विचार सोचा और चींटी जो है, चींटी के पेट में गांठ लगा दी और उसे वर दिया कि तू अब खाएगी नहीं, अब तू खुशबू से ही तेरी सृष्टि हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, पेट भर जाएगा। तब चींटी पाताल में गई और वहां से अन्न लेकर आई और फिर अन्न से बाबा ने अन्न की महत्ता पूरे देवलोक में, मृत्युलोक में वापिस स्थापित की और सब अन्न को जय जयकार करने लगे। तो इसलिए जब भी आप अन्न ग्रहण करें तो उस अन्न को परम पिता बाबा रामदेव जी के चरणों में अर्पित करके ही ग्रहण करें। पहले अन्न को प्रणाम करें और बाबा से प्रार्थना करें कि हे धनी, मैं जो अन्न खा रहा हूँ इससे मेरा शरीर पुष्ट हो, मेरे शरीर में कोई रोग ना पैदा हो। तो आप भी भोग ग्रहण करें, मैं भी भोग ग्रहण कर रहा हूँ। तो इस तरह अन्न को प्रणाम करके आप अन्न ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर में कभी कोई रोग पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, आप स्नान करते हैं तो इंसान नित्य ही स्नान करता है और सही नियम से नहीं स्नान करने से उसका स्नान का फल भी नहीं मिलता है। स्नान का महत्व इतना है कि जो नित्य स्नान करता है उसके शरीर में कभी किसी प्रकार का रोग नहीं आता है, उसके घर में कभी दारिद्रता नहीं आती है। आप रुपये पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो रोजाना आप नित्य स्नान करना शुरू कर दें, धीरे धीरे आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास होना शुरू हो जाएगा। तो स्नान करते समय सर्वप्रथम अपने चलू में पानी लेके गंगा, यमुना, माँ सरस्वती को याद करते हुए, बाबा रामदेव जी के चरणों में वंदना करते हुए सर्वप्रथम पानी को अपने मस्तक पे स्पर्श कराएं, फिर अपने सर पे डालें। उसके बाद ही अपने पांव, हाथों को धोना चाहिए। बहुत से लोग इसे उल्टा करते हैं, पानी नहाने लगे, पानी लिया, हाथ पांव पहले प्रथम पांव ही धोते हैं, तो जिससे यह आपका स्नान सही नहीं माना जाएगा। सर्वप्रथम अपने सर पे पानी डोलें, उसके बाद अन्य शरीर, पांव, हाथ को धोना चाहिए। तो ऐसे तरीके से जो भी इंसान स्नान करता है तो उसे कभी भी हारी बीमारी या दारिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। तो मित्रों, आप अन्न ग्रहण करें तो धनी को समर्पित करके ही करें, स्नान करें तो स्नान में बाबा को याद करते ही स्नान करें और गंगा, यमुना, सरस्वती को प्रणाम करके ही स्नान करेंगे तो आपको सब तीर्थों का फल मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय रामदेव बाबा, खमा गणी।